मान्यता के अंदर मैं किसी को बुरा नहीं कहता हूँ, क्योंकि जो है वो अपनी जगह पे बराबर है। क्यों कि भाई जो आपने स्कूल में जाना हो तो मगर का मुंह पढ़ना पड़ेगा। छोटा बच्चा मगर पकड़ के बैठा है तो बराबर है, लेकिन जब वृद्ध व्यक्ति वहीं पर बैठा है तो उसको देख के बहुत दया आती है। क्यों दया आती है? मैं नहीं कह रहा हूँ, महात्मा बुद्ध कहते हैं, गुरु नानक भी कहते हैं, जब छोटा व्यक्ति मंदिर जाता है तो उसको देख के मैं बहुत खुश होता हूँ, लेकिन वृद्ध व्यक्ति मंदिर जाता है उसको देख के मैं बहुत दुखी होता हूँ। इसलिए दुखी क्यों होते हो पूछती है उसकी आत्मा, तो मैं इसलिए होता हूँ, जब छोटा बच्चा होता है तो अनार का वो घोटता है, बराबर है, लेकिन जब बड़ा हो जाता है मगर खन्ने में लेके जाता है तो वो तो तब मास्टर और बीएड करके उसको डिग्री हासिल करके नौकरी लग जाने का समय आता है, वापस रिटायर आने का समय होता है, तब तक उसी को पकड़ के बैठता है। तो इसलिए मैं बहुत दुखी होता हूँ। इसीलिए एकदम सक्सेस अपन जहाँ से आए आगे पहुंचा दे। मंदिर एक ऐसी अवस्था है जहाँ पर बच्चे मंदिर और स्कूल में कोई फर्क नहीं। जय हो। आपके घर जाओगे, घर को छोड़ के दूसरे घर को नहीं जाओगे, नहीं जाओगे, तो वो घर सच्चा है या ये घर सच्चा? ना वो घर सच्चा है ना ये घर सच्चा है, दोनों नासवान है। उसी तरह जहाँ से आए कहाँ से आए आपको पता है? माइक्रो आपका जीवात्मा जहाँ से आया यहाँ आके भटक गया है, लेकिन આપણે તબલું ઘરમાં ને આવે ને તાઉદી ને હો થાય માર પડે पहले अपने कुमार होता है, जब तक मिट्टी घर में नहीं आती है तब तक क्या करते हैं? ऊपर खदुड़ते। हाँ, फिर इसके बाद बढ़ जाती है, उसके बाद जब तक नहीं जमता है तब तक क्या होता है? मार पड़ती है, अंदर हाथ सहार देता है, बाहर मार पड़ती है, फिर पक जाने के बाद भी नहीं छोड़ते। उसी तरह जो महापुरुषों ने कहा, क्या कहा? अरे मीठा मीठा हर कोई पीवे, कड़वा पीवे न कोई। महापुरुषों ने कहा मीठा मीठा सब कोई पीवे, कड़वा पीवे तो कोई, एक बार कड़वा पीवे तो सबसे मीठा कोई। अगर रोग को बढ़ाना हो तो मीठा खाना चाहिए, और रोग को मिटाना है तो कारेला खावा पड़े भाई। कारेला खाओगा तो रोग मटेगा, और मीठा खाओगे तो रोग बढ़ेगा। दोनों बातें। इसी तरह इस जगत मालिका के अंदर जो गुरु है वो मीठा मीठा बोल के आपको क्या करते हैं? मान्यताओं, धारणाओं, क्रियाओं में गिराते हैं। और सदगुरु क्या करते हैं? सदगुरु तो सीधा ठोक के आपको कहता है, आप कौन हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है, मन की नहीं केवू, जीव की नहीं केवू, ईश्वर की नहीं केवू, मानस की नहीं केवू, दीवो हिनो थाय। आप कहाँ से आए हो, कौन हो, आप कहाँ से बोल रहे हो, आपके बोलने की भूमिका कहाँ है? जीव हो, इंसान हो, ईश्वर हो, आप हो क्या? संत तो पूछेगा, और पूछने क्या होता है? हालत खराब हो जाती है। बोलो की हालत खराब हो जाती है। महापुरुषों ने कहा वेद हमारा वेद है। क्या कहा? वेद हमारा वेद है, हम वेद में नहीं। हम बाबा नाचे साधु भाई, हम बाबा नाचे
बनाया तूने बनाया तूने
साधु भाई हम 52 से 12। 52 का 12 का मतलब ये होता है जब महापुरुषों के चरणों में जाते हैं, महापुरुष के चरणों में जाने के बाद जिसकी महाप्रलय हो जाती है तब 52 के बाहर हो सकते हैं। महापुरुषों ने 52 के बाहर निकल के वचन गाया है। अभी किसी को पूछ लिया कि आप बाहर हो या अंदर हो तो सब चक्कर हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा, क्योंकि उंगली करते ही मौत हो जाती है। इसीलिए महापुरुषों ने कहा हम 52 से 12 है। इस दुनिया के अंदर 5 तत्व 3 गुण की पूरी दुनिया बनी हुई है और 5 तत्व 3 गुण का ये खलक बनाया हुआ है। 5 तत्व 3 गुण इस खलक में और 5 तत्व 3 गुण ये दुनिया बने महाभूत से ये लिए। जब आपका शरीर 5 विषय 5 महाभूत 3 गुण का जब देह गिर जाता है तो पवन के अंदर विलीन हो जाता है, पृथ्वी के अंदर विलीन हो जाती है, अग्नि के अंदर विलीन हो जाती है, लेकिन आप विलीन होते नहीं हो। आप क्या महापुरुषों ने क्या तो माया नो विभाजन